शांति। आज 24 अप्रैल 2025 है। आज के स्लोगन में बाबा हमें सहज पुरुषार्थ करने की एक सहज युक्ति बता रहे हैं और वो युक्ति है स्टॉप और स्टॉक को फुल करने की बात। तो आइए जानते हैं आज के स्लोगन से किस बात को स्टॉप करनी है और कौन सी बात का स्टॉक हमें फुल करनी है। सुनते हैं आज का स्लोगन। व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में बहुत सुंदर बात कही है। बाबा ने कहा, व्यर्थ को विन करोगे तो 1 नंबर में आएंगे। व्यर्थ को विन करना माना व्यर्थ को जब समाप्त करेंगे तो हमारे अंदर समर्थी आएगी और उस समर्थी के द्वारा हम नंबर 1 बनेंगे, यानी हम विजय को प्राप्त करेंगे। तो व्यर्थ को समाप्त करना माना ही है व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना। जब किसी सेंटेंस को ख़त्म करना होता है तो उस सेंटेंस के आगे फुल स्टॉप लगाते हैं, माना वो सेंटेंस अब पूरा हो गया, अब नया सेंटेंस शुरू होगा। तो अपने जीवन में भी जब व्यर्थ को समाप्त करना है तो मुझे उस व्यर्थ रूपी सेंटेंस में के आगे हमें फुल स्टॉप लगाना होगा। तभी हम अपने अंदर समर्थी को ला सकेंगे और तभी हम नंबर 1 यानी विजयी प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने के लिए व्यर्थ है क्या, इस बात को भी समझना होगा। व्यर्थ माना सिर्फ सोचने मात्र व्यर्थ नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों के साथ साथ व्यर्थ बोल, व्यर्थ व्यवहार, व्यर्थ संग, व्यर्थ कर्म और व्यर्थ बातों को भी, व्यर्थ समय गंवाना को भी हमें फुल स्टॉप लगाना पड़ेगा। जब उसमें फुल स्टॉप लगेगी तब हम आगे कुछ नया कार्य कर सकेंगे। लेकिन साथ ही साथ फुल स्टॉप एक तरफ लगता जाए और एक तरफ स्टॉक जमा करते जाए। कौन सा स्टॉक जमा करना है? शुभ भावना और शुभ कामना का स्टॉक जमा करना है। क्योंकि जितना जितना हम यहाँ इस तरफ व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाते हैं तो यहाँ पर स्टॉक शुभ भावना शुभ कामना का जो स्टॉक है उसको भी भरना ज़रूरी है। तभी समर्थ शक्ति भी आएगी और उस समर्थ शक्ति को हम यूज़ भी कर सकेंगे। शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक कैसे जमा होगा? जब हम अपने प्रति सबसे पहले शुभ चिंतक बनेंगे, शुभ चिंतन करेंगे। शुभ चिंतन करना माना ज्ञान का मनन चिंतन करना, अपने पर रहम करना, अपने लिए अच्छा सोचना और साथ साथ दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी बात आए, लेकिन मुझे अपने मन के अंदर सदैव शुभ ही सोचना है, शुभ भावना ही रखना है, ये प्रण अपने अंदर करें। बाबा ने मुरलियों में बात स्पष्ट रूप से कही है और पिछली मुरलियों में भी ये बात आई है। अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक है और आप दुआएं देते रहते हैं तो कोई भी बद्दुआ देने वाली आत्मा ही हमारे सामने क्यों ना आ जाए, उनकी बद्दुआ हमारे को लगेगा नहीं। उनकी बद्दुआ मुझे मिल रही है और निरंतर रूप से मैं उन आत्माओं को सदा शुभ भावना शुभ कामना श्रेष्ठ कामना देती रहूं तो उनकी हर बद्दुआ कैंसिल होती जाएगी और मेरे शुभ भावना का स्टॉक जमा होता जाएगा। तो ये दोनों ही बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। एक है व्यर्थ बातों को फुल स्टॉप लगाना और साथ साथ शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक जमा करना। यहाँ हम स्टॉक जमा करते जाएंगे तो फुल स्टॉप लगाने की भी शक्ति हमें मिलती रहेगी और यहाँ मैं फुल स्टॉप लगाऊंगी तो शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक जमा करने की हमें युक्ति और विधि सहज रूप से हम कर पाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा व्यर्थ बातों को फुल स्टॉप देना है और शुभ भावना शुभ कामना का स्टॉक साथ ही साथ जमा करते जाएंगे तो हमारे अंदर सर्व समर्थी आएंगी, सर्व शक्ति आएंगी और हम सदा विजयी बन जाएंगे। ओम शांति।